जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं और इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और इन प्रश्नों को करने के लिए हम आपको यहाँ पर एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने वाले हैं और साथ में इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि हर एक प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और ऐसे प्रश्न आपके एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो गया, वहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आप सीख लीजिए कैसे करना है ताकि आप बहुत ही कम समय में इन प्रश्नों को आसानी से सरलतापूर्वक कर पाएँ। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में अंततः बने रहिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग, क्या दिया गया है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपये है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। अब एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक ना। देखिए, हम जो होता है क्रय मूल्य को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। ध्यान रखिएगा, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य को हम लोग सीपी को हम लोग जनरली कितना मानते हैं, 100% मानते हैं। भाई कोई भी चीज़ जितने में खरीदा जाएगा, क्रय मूल्य मतलब जितने में खरीदा जाता है, तो खरीदा जाएगा जितने में वह तो एक पूरा होगा ना, यानी 100% होगा वो, है ना। उसका मूल्य जो होगा वो 100% होगा। अब उससे अधिक में बेचेंगे तो हमको वहाँ पर प्रॉफिट होगा और उसी चीज़ को अगर कम में बेचेंगे तो वहाँ पे हमको लॉस हो जाएगा। ये सिंपल सी बातें हैं जो कि हमने पार्ट 1 में अच्छे से समझा दिया था। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है लाभ और हानि का, वहाँ पर जाके आप पहला पार्ट आसानी से देख सकते हैं। वहाँ पर हमने बहुत ही बेसिक के बारे में बात किया था, अच्छे से समझाया था आपको सारी चीज़ें, है ना। तो सीपी जो है हमारा, हम जनरली मानते हैं कि वो 100% होता है। अब यहाँ पर एक बात बताइए, अगर 25% का लाभ हो रहा है, 25% के लाभ का क्या मतलब है कि क्रय मूल्य का जितना भी है उससे 25% में अधिक बेचा गया, है ना। उसके 25% में अधिक से बेचा गया, यही ना मतलब है। लाभ का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर 8,000 रुपये है क्रय मूल्य, है ना। अब इसको अगर हम 8,200 रुपये में बेच दें तो हमको लाभ कितने का हुआ, 200 रुपये का, है ना। तो यहाँ पर 25% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब अगर हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 100% है तो हम इसको कितना में बेचें कि 25% का लाभ हो, तो इससे 25% ज़्यादा में बेच देंगे। यानी जो इसका सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, 125% हो जाएगा। हम यहाँ पर आपको दो कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सीपी हमारा 100%, एसपी यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 125%। क्यों ऐसा, क्योंकि 25% का वो लाभ भी ले रहा है तो इसमें 25% ऐड करके वो देगा, है ना, बेचेगा। तो सेलिंग प्राइस 125% हो गया और वही हमको चाहिए कितना है, कितने रुपए में बेचेगा, यानी विक्रय मूल्य चाहिए। तो 125%, किसका 125%, इसका 8,000 का 125% निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8,000 का मतलब गुणा और 125%। तो 125% का क्या अर्थ होता है, 125/100, यही ना होता है। परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 लग जाता है। यहाँ से 0 से इसको काट दीजिए, है ना, 2 0 कट जाएगा। या फिर इसको आप ऐसे करिए, है ना, यहाँ पर इसको अगर हम 25 से काटें तो 25 पंचे 125 और इसको 25 से काटेंगे तो 25 चौको 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 4 दूना 8, यानी ये कितना हो गया 2,000 और 2,000 गुणे 5 यानी 10,000 हो जाएगा। तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, वो कितना हो जाएगा, तो वो यहाँ पर 10,000 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। वहीं पर अगर हानि की बात करता, है ना, मान लीजिए यहाँ पर बोल देता कि 25% की हानि हो, तो 25% की हानि का क्या मतलब है, जब कॉस्ट प्राइस से 25% कम करके बेचा जाए, है ना। तो 100%, कॉस्ट प्राइस हमारा 100% है यानी क्रय मूल्य 100% होता है।
अब हमको 25% का हानि चाहिए, तो 100% से 25% कम करके बेचा जाएगा। तो कम करेंगे जब इसमें 25%, तो जो सेलिंग प्राइस होगा इस कंडीशन में वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 75%, है ना। यानी 100% में 25% कम करेंगे, हानि सहेंगे, तब हमारा 25% का हानि होगा और 75% में वो बिकेगा। बात क्लियर हो गई। अब एक तरीका तो ये है ना। अब एक रेशियो वाला तरीका हम लोग समझ लेते हैं, उसको भी बड़े गौर से देखते जाइएगा। आपको दोनों में से जो सही लगे इन प्रश्नों को करने के लिए आप वो तरीका अपना सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पर बोल रहा है 25% का लाभ, तो इस 25% को सबसे पहले आप बदल लीजिए फ्रैक्शन में, है ना। इसको अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, है ना। फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं ये भी बता देते हैं हम आपको। भाई 25% है, परसेंट का अर्थ होता है बटे में 100, है ना। तो बटे में 100 कर दिए। अब इसको काटेंगे तो 25 एक कम 25, 25 चौके 100, यानी 1/4 आ जाएगा। बात क्लियर हुआ। तो 25% का अर्थ हुआ फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर चाहे लाभ दिया हो चाहे हानि दिया हो, जो नीचे वाला होता है, नीचे वाला ये हमारा हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, यानी क्रय मूल्य होता है। नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य होता है, और ऊपर वाला होता है प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पर तो अब यहाँ पर प्रॉफिट बोल रहा है, 25% का प्रॉफिट है, प्रॉफिट लाभ है ना। तो लाभ के लिए हम क्या करते हैं, जब हमको एसपी निकालना होगा, एसपी है ना, एसपी, तो क्या करेंगे, नीचे वाले क्रय मूल्य में 1 जोड़ देंगे तो हमको लाभ विक्रय मूल्य मिल जाएगा, क्योंकि ये लाभ है। ऊपर वाला लाभ या हानि होता है, जब हानि बोलेगा तो 1 को घटा देंगे, लेकिन अगर लाभ बोलेगा तो नीचे वाले में 1 को जोड़ देंगे। बात क्लियर हुआ। तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। यहीं पर अगर तो क्रय मूल्य कितना हुआ, 4, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 5 हो गया, क्योंकि प्रॉफिट लेके बेचा जा रहा है। अब यहाँ पर आप सीपी और एसपी का आप अनुपात निकाल लीजिए, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा, 4 है। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1 का लाभ लेके बेच रहा है, यानी कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको बड़े गौर से समझिएगा अब, ठीक है। यहाँ पर क्रय मूल्य यानी 4 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर 8000 दिया है ना। क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य का कितना है अनुपात में 4 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू आपको कितना दिया है, 8000 दिया है, 8000 दिया है। तो यहाँ पर अगर 5 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 8000 और ये 4 बटे में आएगा, और ये 5 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बस वही चीज़ है। 4 से इसको काटेंगे, 2000 में कटेगा, 2000 का गुणा 5 में करेंगे तो हमारा जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी 5 यूनिट की वैल्यू वो 10,000 हो जाएगी, यानी 10,000 हो जाएगी। ठीक ना। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 10,000 रुपये सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये आंसर आपका हो गया। देखिए, तो दोनों तरीके से आंसर आपका वही आएगा, 10,000 ही आएगा। ये थोड़ा सा सरल पड़ता है। आप यहाँ पर जो भी चाहे हानि दिया हो चाहे लाभ दिया हो, आप उसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए। नीचे ध्यान रखिएगा कि नीचे हमेशा हमारा क्रय मूल्य होता है और ऊपर में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अगर प्रॉफिट होगा तो नीचे वाले में नीचे वाले को ऊपर वाले से जोड़ देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल आएगा, और वहीं पे अगर हानि होता है, लॉस होता है, तो नीचे वाले में यानी क्रय मूल्य में लॉस को हम लोग घटा देंगे, जितना लॉस है, तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है, किसी वस्तु को 66,300 रुपये में बेचा गया, है ना। यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है एसपी, है ना, सेलिंग प्राइस, वो कितना है, 66,300 रुपये। बात याद रखिएगा। और उस पर 27.5 यानी 27.5% का लाभ लिया गया हो, प्रॉफिट लिया गया हो, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, यानी हमको सीपी निकालना है, कितना होगा। ठीक ना। देखिएगा, अब सबसे पहले तो यहाँ पर जो परसेंटेज में हमको प्रॉफिट दिया गया है, इसको आप बदल लीजिए फ्रैक्शन में। ठीक ना। चलिए देखते हैं इसका फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा 27, ये आपको आना चाहिए, है ना, ये आपको बदलते आना चाहिए।
अब देखिए इसको हम कैसे बदलेंगे, एकदम आसान तरीके से देखते जाइएगा बस, है ना। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं 25% और प्लस 2.5%, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो ये 25 और 2, 25 2 27, 27.5% हो जाएगा। 27.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब 25% का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, 1/4 होता है, प्लस यहाँ पर देखिए 2.5 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 25/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये 2.5 कितना हो गया 25/10 और परसेंट हो गया। तो 25% का वैल्यू क्या होगा 1/4/10, है ना। यानी ये सीधा सीधा कितना हो गया 1/4 और बटे में 10 है तो मल्टीप्लाई होगा, यानी 1/40 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से इसको आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए 4 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40, और यहाँ से ये 10 और 1 11/40 आ जाएगा। बात क्लियर हुआ ना। तो यहाँ पर जो हमको लाभ दिया था वो कितना था, तो लाभ हमारा हो गया 27.5% का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया 11/40। अब हमने क्या बताया कि चाहे लाभ दिया हो चाहे हानि दिया हो, इसमें जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है सीपी होता है ना, और ऊपर वाला होता है हमारा प्रॉफिट या लॉस। अब यहाँ पर जब लाभ दिया है तब प्रॉफिट में मतलब सीपी में कितना जोड़ेंगे 11, ऊपर वाला को जोड़ देंगे तो हमारा एसपी निकल जाएगा। तो एसपी देखिए कितना होगा, एसपी यहाँ पर हो जाएगा कितना देखिए, अच्छा यहाँ पर आप सीधा सीधा वो निकाल लीजिए ना, सीपी और एसपी का अनुपात निकाल लीजिए। तो सीपी और एसपी, तो सीपी हमारे पास कितना है 40 है, अनुपात एसपी कितना हो जाएगा, लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य में प्रॉफिट जोड़ देंगे, यानी 11 जोड़ देंगे, तो 40 में 11 जोड़िए कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। बात क्लियर हुआ। अब यहाँ पर जो एसपी दिया है सेलिंग प्राइस वो कितना दिया गया है 66,300, यानी 51 यूनिट के वैल्यू यहाँ पर आपको दिया गया है 66,300। तो हमको 40 यूनिट का वैल्यू चाहिए, यानी सीपी चाहिए। तो देख लीजिए 51 यूनिट का वैल्यू आपके पास दिया है 66,300, तो 40 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 66,300, और ये 51 नीचे आएगा तो बटे में 51, और 40 यूनिट है ना तो 40 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस इसको आप काट कूट कर लीजिए, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम इसको 51 से यहाँ पर काटें तो 51 से इसको काटें तो 51 एक कम 51 हो जाएगा, है ना। फिर ये कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा हमारा 66 में 51 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 15, तो ये 153 हो गया, है ना। 15 तो 153 और 51 तियाँ 153 हो जाएगा, है ना। 51 तियाँ 153 और ये 2 ठो जीरो है तो जीरो पूरी तरीके से कट गया। तो 1300 गुणे 40, 1300 गुणे 40 कितना हो जाएगा 13 चौक 52, 52 और 3 ठो जीरो, है ना, यानी 52,000। तो यहाँ पर जो 40 यूनिट का वैल्यू है, क्रय मूल्य जो है वो कितना होगा यहाँ पर 52,000 रुपये हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ तो आना चाहिए कि ये जो हमको परसेंटेज में दिया है इसको फ्रैक्शन में कैसे हम बदल पाते हैं आसान तरीके से, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, दिमाग लगाया। इसको हम 27.5 को लिख सकते हैं 25 प्लस 2.5 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं और थोड़ा सा इससे अलग टाइप का प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है, किसी वस्तु को 1500 रुपये में। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है, पिछला वाला जो टाइप था वो वहीं तक था, अब ये उससे अलग टाइप का प्रश्न है। यहाँ पर दिया गया है किसी वस्तु को 1500 रुपये में खरीद कर 15,000 रुपये में 18,000 रुपये में बेच दिया गया, है ना। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब यहाँ पर 15,000 रुपये में खरीदा गया और बेचा कितने में गया 18,000 रुपये में, यानी 3,000 का सीधा सीधा यहाँ पर हमको प्रॉफिट दिख रहा है ना भाई। 15,000 में खरीद कर 18,000 में बेच दिया। तो अब ऐसे प्रश्नों को करने के लिए देखिएगा, परसेंटेज लाभ निकालने के लिए, है ना, परसेंटेज लाभ प्रॉफिट,
या फिर परसेंटेज हानि। तो ऊपर में जो हम निकाल रहे हैं परसेंटेज लाभ निकाल रहे हैं, तो ऊपर में क्या होगा, लाभ होगा, और नीचे में हमेशा क्या होता है, सीपी। तुलना हम किससे करते हैं, सीपी से करते हैं, यानी क्रय मूल्य से करते हैं। इनटू में अगर इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होता है। वहीं पर अगर परसेंटेज हानि निकालना होता तो यहाँ पे हानि और यहाँ पे भी हानि हो जाता, बस इतना सा फर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज लाभ निकालने के लिए क्या होगा, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ऊपर हम लोग देखेंगे कि लाभ कितना है, तो लाभ देखिए इसमें कितना हो जाएगा, 18,000 में बेचा, 18,000 में बेचा और 15,000 में ख़रीदा था, है ना, 15,000 में ख़रीदा था। तो देख लीजिए प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, तो प्रॉफिट यहाँ पर 3,000 का हो जाएगा। तो ऊपर में हो जाएगा हमारा प्रॉफिट यानी 3,000, अब बटे में सीपी, है ना, जिसे तुलना करते हैं। तो तुलना हम हमेशा क्रय मूल्य से करते हैं, तो क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है, 15,000 है। तो नीचे हम क्या करेंगे, 15,000 रख देंगे, इनटू में यहाँ पर 100%, तो ये परसेंटेज में बदल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए ये 5 बार में कटेगा और 5 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 20 बार में, यानी 20% आ जाएगा, है ना। लाभ परसेंट कितना होगा, 20% यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, दिया गया है किसी वस्तु को 24,000 रुपये में खरीद कर 27,600 रुपये में बेचा गया, लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि लाभ हुआ है, तो लाभ परसेंट यहाँ पर बताना होगा, है ना। तो देखिए कितने का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए परसेंटेज लाभ, है ना, परसेंटेज लाभ यहाँ पर कैसे निकाल लेंगे, तो ऊपर में होता है हमारा लाभ, लाभ देखिए कितने का हुआ, 24,000 में खरीद कर 27,600 में बेच दिया, यानी 3,600 का यहाँ पर फ़ायदा हुआ। तो फायदे को हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, यानी जो हमारा लाभ है 3,600 का, बटे में हमेशा हमने क्या बताया था कि क्रय मूल्य नीचे रहता है। तो कितने में खरीदा है, 24,000 में, तो नीचे क्या हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा, है ना, नीचे हमारा 24,000 हो गया। इनटू में इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100% से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हमारा इसको काट कोट देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया। अब यहाँ पर देखिए 12 तियाँ 36 और 12 दूना 24, है ना। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 पंचे 10, ये भी कट गया, 3 और 5 बचा, 3 गुणे 5 होता है 15%, यानी जो लाभ होगा वो कितने का होगा, 15% का होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग अगले टाइप का। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या दिया गया है, राम ने 5,000 रुपये में एक घड़ी खरीदी और उसे 10% के लाभ पर श्याम को बेच दी। श्याम ने 9 से ही 1/11% लाभ पर मोहन को बेची। मोहन ने 1/5 हानि पर रोहन को बेच दी। तो बताइए कि यहाँ पर रोहन ने घड़ी कितने में खरीदी। बहुत ही शानदार प्रश्न है, यहाँ पर इसको समझिएगा, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले जो परसेंटेज में दिया हो आप इसको फ्रैक्शन में बदलिए, है ना। तो यहाँ पर 10% का अर्थ क्या हो जाएगा, 10% को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये हमारा 1/10 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए नीचे हमारा क्या होता है, सीपी होता है, आप तो जानते हैं क्रय मूल्य होता है, और ऊपर वाला होता है प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट होगा तो प्लस लगाएंगे, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, है ना, किसमें, नीचे वाले से ऊपर वाले को, ठीक है। यहाँ पर 9 से ही 1/11% का क्या मतलब है, अगर इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 11 नहीं है 99, 99 1 100, 100/11%, है ना। तो 100/11% का क्या अर्थ होगा, 100/11 और परसेंट का हटेगा तो बटे में नीचे यहाँ पर 100 लग जाएगा, 100 से 100 कट गया, 1/11 आ गया, यानी 9 से ही 1/11% का अर्थ है कि 1/11, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर 1/5, तो ये तो 1/5 दिया ही गया है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा फ्रैक्शन में ही दिया गया है। अब देखिए राम ने वो घड़ी जो है 5,000 रुपये में खरीदी, है ना, और 10% का लाभ लेकर श्याम को बेचा। तो 10% का लाभ यानी जो उसका विक्रय मूल्य होगा, यहाँ पर देखिए
लाभ है तो जोड़ेंगे 10 1 11, 11/10 हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, 5000 में खरीदा। इस तरह का प्रश्न दे तो आपको कुछ नहीं करना, एक लाइन में आंसर आएगा, देखते जाइएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 10% का लाभ हो रहा है, तो लाभ में हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को जोड़ देंगे। तो 10 1 कितना हो जाएगा, 11 बटे में वही रहेगा, 10 ही रहेगा। अब देखिए बाद में उसने क्या किया, श्याम को बेच दी। श्याम ने क्या किया, इतना का लाभ लेकर, यानी 1/11 का लाभ लिया। तो लाभ लिया तो फिर से ये जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, ऊपर 11 1 12 हो जाएगा, लाभ में जुड़ेगा, 12/11 हो गया। अब देखिए लाभ लेकर किसको बेचा, मोहन को बेच दिया, है ना, मोहन को बेच दिया। मोहन ने 1/5 की हानि, अब हानि है तो हानि में क्या करेंगे, ऊपर वाले को घटाएंगे। तब 5 में 1 गया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 4/5 हानि पर मोहन को बेच दी। तो जब मोहन को बेचा तो जितने में बेचा तो इतने में बेचा, तो उतने में ही ना रोहन खरीदेगा, है ना। रोहन को इतने में बेचा तो इतने में बेचा वो, और उतने में ही वो खरीद लिया, है ना। अब इसको यहाँ पर काट कूट दीजिए तो आपका आंसर 11 से 11 कट गया। और यहाँ पर क्या हो गया, इसको देखिए 5 से कितनी बार में कट जाएगा, 1000 बार में कट जाएगा। 1 0 से 1 0 ये कट गया, और 12 चौको 48, 48 गुणे 100 यानी 4800 हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। यानी रोहन ने वो घड़ी कितने में ख़रीदा होगा, तो आप कहेंगे कि 4800 रुपये में ख़रीदा होगा। बात क्लियर हुआ, ठीक है। तो अगर सक्सेसिव दे, ये इसको बेचा इतना लाभ लेकर, ये इसको फिर बेच दिया इतना % हानि, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यही ट्रिक लगाना है, आपका एक लाइन में उत्तर आ जाने वाला है। बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न हम लोग यहाँ पर और देखते हैं, अपना अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है 20% लाभ लेकर एक दुकानदार किसी वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा है, यहाँ पर 390 रुपये में। यानी जो SP दिया है, सेलिंग प्राइस, वो हमको दिया है कितना, 390 रुपये दिया गया है, ठीक है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी CP हमको निकालना है ना। तो यहाँ पर देखिए 20% का लाभ लिया है, तो अगर इस परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में बदलें तो 20% का क्या अर्थ होगा, 20% का अर्थ होता है 1/5, है ना। यही तो होता है 1/5, है ना, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, 20/100 होगा। 20 से काटेंगे तो 20 1 कम 20, 20 5 100, 1/5 हो जाएगा। नीचे वाला हमारा होता है क्या, CP यानी क्रय मूल्य, ऊपर वाला होता है प्रॉफिट या लॉस, है ना, प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो हम ऊपर वाले में 1 जोड़ देंगे, है ना, मतलब CP में 1 जोड़ देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल आएगा, SP निकल आएगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, CP और SP का अनुपात निकाल लीजिए। देख लीजिए CP और SP का, है ना। तो CP हमारा कितना है, 5 है ना, 5 है। तो SP कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो रहा है तो 1 मतलब ऊपर वाले में जोड़ देंगे नीचे वाले को, तब 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर अब 6 यूनिट का वैल्यू हमको कितना दिया है, 6 यूनिट का वैल्यू दिया है 390 रुपया, ठीक है। हमको SP चाहिए, CP चाहिए, यानी 5 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 390 और ये बटे में नीचे 6 आएगा, और 5 यूनिट का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर गुणे में 5 कर देंगे। बस आप इसको काट देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, है ना। देख लीजिए कैसे आएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, इसको आप क्या करिए, 6 से यहाँ पर काट दीजिए। तो 6 से अगर काटेंगे तो 6 छक्के 36, है ना, बचा 3 तो 30 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, यानी 65। तो 65 गुणे 5 करेंगे तो 5 5 25 के 5 हासिल 2, और 5 छक्के 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32, यानी 325 रुपये। 325 रुपये उसका होगा क्या, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन D है आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। उम्मीद है कि आज जितने भी प्रश्न करवाए हैं और जो भी कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपका मैथ्स और रीजनिंग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे SSC हो, रेलवे हो, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम यहाँ पर अच्छे से आपको पढ़ा रहे हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, है ना। आपको आपकी तैयारी में ये चैनल बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।